नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आप रात में आपके पैर ऐसे अकड़ जाते हैं, आपको इतना तेज दर्द होता है कि आपको पैर को किसी कपड़े से बांधना पड़ जाए। कई बारी दर्द ऐसा हो जाता है कि आप नींद से खड़े होकर के चलना पड़ता है, आपको वॉक करना पड़ता है, तब आपके पैरों का क्रैम्प या फिर दर्द जाता है। तो दोस्तों, इस कंडीशन को हम नॉक्टर्नल मसल क्रैम्प बोलते हैं, रात में आने वाले मसल क्रैम्प। और ये खाली पानी की कमी या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से नहीं होता। इसके बहुत से लेटेस्ट रिसर्चेज हैं, इसके बहुत से कारण हैं जो हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। मैं आपका अपना बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी, प्रयागराज, इंडिया से। आज हम जानेंगे मसल क्रैम्प्स के जो लेटेस्ट कारण हैं वो क्या है, और क्या वो ऐसे रेड फ्लैग साइंस हैं, क्या वो ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें आपको तुरंत एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें, बहुत ही रोचक जानकारी आपको आज मैं दूंगा। तो दोस्तों, मसल क्रैम्प क्या होता है? मसल क्रैम्प का अर्थ है एक इनवॉलेंटरी मसल एक्टिविटी। इनवॉलेंटरी क्यों? दोस्तों, नॉर्मली कोई भी हमारी मांसपेशी अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है, वर्क करती है, तो उसके लिए हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स जाता है। स्पाइनल कॉर्ड पेरिफेरल जो लास्ट की नर्व्स होती हैं जो मसल को सप्लाई करती है, उनको सिग्नल भेजती है और तब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। लेकिन कुछ कंडीशंस में हमारे ब्रेन सिग्नल नहीं भेज रहा है, लेकिन मसल खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इनवॉलेंटरी मसल एक्टिविटी। मतलब हमारे दिमाग के कंट्रोल में हमारी मसल नहीं है और वो खुद ब खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो इस कंडीशन को हम क्रैम्प्स बोलते हैं, और ये सबसे कॉमनली रात में देखने को मिलता है। जब हम सोने के लिए जाते हैं तब हमारे पैर ऐसे अकड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये क्रैम्प्स जो होता है ये खाली हर बार एक पानी की कमी या इलेक्ट्रोलाइट की कमी से नहीं होता। इसके बहुत से अलग कारण होते हैं जो हम अभी साझा करेंगे। तो क्या क्या कारण है मसल क्रैम्प्स के? सबसे पहला कारण जो मसल क्रैम्प्स का होता है, जो सबसे कॉमन होता है, वो होता है पानी की कमी। वाटर का इंटेक हमारा कम है। लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी किसी भी एक वयस्क को रोज पीना चाहिए। और अगर उनका वर्क एक्सर्शन वाला है, जैसे जिम एक्टिविटी है या फिर बाहर फील्ड जॉब है, कोई मेहनत का काम बहुत ज्यादा है, तो पानी और ज्यादा पीना चाहिए। इसके अलावा 2 ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, जिनकी कमी से नॉक्टर्नल क्रैम्प बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। उसमें पहला है कैल्शियम और दूसरा है मैग्नीशियम। तो अगर आपके शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी है तो उसमें भी आपको क्रैम्प्स बहुत ज्यादा होगा। तीसरा जो न्यूट्रिशनल कारण है वो है विटामिन डी। दोस्तों, अगर आपकी विटामिन डी की कमी आपके शरीर में है तो आपको क्रैम्प आएगा। तो ये तो ऐसे कारण है जो सब जानते हैं। अब आते हैं ऐसे कारण, ऐसी थ्योरीज के बारे में जो हम नहीं जानते हैं। तो इसमें है दूसरा कारण जो आएगा, वो है स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्टिवेशन। इसका क्या अर्थ है? दोस्तों, जो भी मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में बताया कि हमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को रिफ्लेक्स देती है, और स्पाइनल कॉर्ड जो लास्ट की नर्व्स हैं उनको रिफ्लेक्स देती है कि भाई मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। लेकिन कभी कभी ये जो सिस्टम है ये एक लूप में बन जाता है। मतलब स्पाइनल रिफ्लेक्स नर्व को देता रहता है और नर्व कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, ब्रेन का कोई इसमें रोल नहीं रह जाता। तो ये एक लूप एक्टिवेशन हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड नर्व को रिफ्लेक्स दिया, नर्व ने मसल को रिफ्लेक्स दिया, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर स्पाइनल कॉर्ड ने वापस से सिग्नल दिया नर्व को कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो। तो ये कॉन्ट्रैक्शन का जो इनवॉलेंटरी एक्टिविटी है ये शुरू हो जाती है। और ये सबसे ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में और एल्डरली मेल्स में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, जहां पे नर्व और मसल का जंक्शन है, जहां से सिग्नल जाता है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो खराब हो जाता है और वो खुद ब खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाती है। इसीलिए आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि जो ओल्ड एज फीमेल है, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है, उनमें क्रैम्प्स बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तीसरी कंडीशन दोस्तों है मेडिसिन। कई सारी ऐसी दवाएं हैं जो हमें रूटीनली प्रिस्क्राइब की जाती हैं जिनसे हमें क्रैम्प्स आता है, उनके एज अ साइड इफेक्ट के तौर पे। तो कौन सी ऐसी दवाएं हैं? इसमें सबसे कॉमन दवा है हमारी बीपी की मेडिसिन, जो ब्लड प्रेशर कम करने की दवा होती है, स्पेसिफिकली एम्लोडिपिन, जिससे क्रैम्प्स बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। दूसरी दवा है जो बहुत कॉमनली यूज की जाती है, वो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवा, स्टैटिन्स जिसे हम कहते हैं, और उनसे भी क्रैम्प्स बहुत कॉमनली शुरू होता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई दवा शुरू की गई है और आप देख रहे हैं उस दवा को खाने के बाद से आपके क्रैम्प्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो यस दोस्तों, इन दोनों दवा पे आपको खास ध्यान देखना है और इनसे भी आपके क्रैम्प्स हो सकते हैं।
चौथी थ्योरी जो दोस्तों है वो इसमें ये है कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर जो विटामिन वगैरह है उनकी कमी से आपको क्रैम्प आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें आपके किडनी और लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करते। अगर हम बात करें तो हमारे जो किडनी है और लिवर है वो बेसिकली हमारे शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं, जो पॉइजनस पदार्थ है, उनको बाहर भेजने का काम करती है। लेकिन कभी कभी जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई या क्रोनिक लिवर डिजीज, लिवर सिरोसिस हो गया, ऐसी कंडीशन में हमारे लिवर और किडनी जो फिल्टर करने का वर्क होता है वो अच्छे से नहीं कर पाते और जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे शरीर में अक्यूमुलेट करते हैं। तो इन टॉक्सिन्स से भी जो हमारा रिफ्लेक्स है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का वो हाइपर इरिटेट होता है, एक्टिवेट होता है, जिससे क्रैम्प्स की तकलीफ होती है। तो अगर कोई किडनी डिजीज का पेशेंट है, किसी का यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा हाई रहता है, या लिवर का पेशेंट है, एसजीओटी, एसजीपीटी बहुत हाई लेवल पे रहता है, ऐसे लोगों को भी क्रैम्प्स बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ नई थ्योरीज बताई आपको क्रैम्प से रिलेटेड। अब मैं आता हूं, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि हम ऐसे रेड फ्लैग साइंस के बारे में जानेंगे कि कब हमें डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। तो इसमें पहला रेड फ्लैग साइन है दोस्तों कि अगर आपको क्रैम्प्स के साथ आपके जो है मसल ट्विचिंग या फैसिकुलेशन हो रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग साइन है। इसका क्या अर्थ है कि जब आपके पैर में क्रैम्प आ रहा है तो आपको आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिख रही है, मतलब आपको वो ट्विचिंग दिख रही है मसल में जब आपको क्रैम्प आ रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग साइन है, आपको तुरंत एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरी कंडीशन, अगर आपको वॉक करते वक्त क्रैम्प आता है, जैसे आप चल रहे हैं और अचानक से आपका पैर भारी हो जाएगा, पैर अकड़ जाएगा और आप चल नहीं पाएंगे, आप कुछ देर बैठेंगे और वापस से पुनः फिर आप चल पाएंगे, तो इस कंडीशन को हम सूडो मसल क्रैम्प बोलते हैं। बेसिकली अगर टेक्निकली इसको हम डिस्क्राइब करें तो इसको हम क्लॉडिकेशन बोलते हैं। और ये दो कंडीशन में दोस्तों बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। एक है डिस्क प्रोलैप्स, कमर की गादी का खसक जाना जिससे नर्व पे प्रेशर होता है, और दूसरी कंडीशन है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, जिसमें आपके आर्टरीज में थक्के बन जाते हैं, ब्लड सप्लाई कम होने के कारण आपको क्रैम्प आता है। तो ये दोनों इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तीसरी कंडीशन ऐसी जिसमें आपको क्रैम्प्स आ रहा है, लेकिन क्रैम्प्स के साथ आपके पैरों में झंझनाहट है, टिंगलिंग है और नमनेस है, सुन्नपन है आपके पैर में, तो आपको दोस्तों तुरंत किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। चौथी कंडीशन, अगर आपको क्रैम्प्स के साथ आपने देखा कि आपने कोई नई दवा शुरू करी, कोई मेडिकेशन लिया और उसके बाद ही आपको ये क्रैम्प आना शुरू हो गया, तो इसका भी अर्थ है दोस्तों कि उस मेडिसिन से शायद आपको क्रैम्प बन रहा हो। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, इन दो मेडिसिन के अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन है जिससे क्रैम्प आ सकता है, तो आप इसको कतई इग्नोर ना करें और आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया कि मसल क्रैम्प्स के क्या कारण हो सकते हैं और क्या मैकेनिज्म है जो मसल क्रैम्प को करता है, और मैंने ये रेड फ्लैग साइंस भी आपको बताया जिसमें आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही रोचक जानकारी, ऐसी रोचक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें और आपको रेगुलर अपडेट्स ऑर्थोपेडिक रिलेटेड इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो मैं विदा लूंगा दोस्तों, आपका धन्यवाद।